नमस्कार। मैं सुष्मिता राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके सामने अपना ज्ञान रख सकूं। तो तहे दिल से मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। मैं सुष्मिता सुंदरियाल, योग प्रशिक्षिका, तेंजी पीजी कॉलेज, रामनगर, उत्तराखंड से योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग की एम योग की स्टूडेंट हूँ। मेरा आज का जो विषय है, योग के द्वारा मधुमेह का उपचार। जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए योगिक अभ्यास में लेके आई हूँ। हम अपनी क्लास प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप सुखासन पद्मासन की स्थिति में आ जाए। एकदम सीधे स्ट्रेट करके बैठें और लंबी गहरी सांस भरते हुए आंखें बंद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमहामृतात्। दोनों हाथों को रख करेंगे और अपनी आँखों में ही अपनी हथेलियों को खोलेंगे। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि जो मधुमेह वो होता क्या है। मधुमेह जब हमारे रक्त में, हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उसको हम मधुमेह का नाम देते हैं। ये होता कैसे है? जब हमारे शरीर में पैनक्रियास जो एक ग्रंथि है, उसमें इंसुलिन का आना कम हो जाता है, इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो उससे हमको शुगर हो जाता है।
जो इंसुलिन होता है ये हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसको ये हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में इसको एनर्जी के रूप में ये बदलता है। तो ये जब ये अपना काम करना ये बंद कर देता है तो इससे शरीर में जो हमारे शरीर में ग्लूकोज रहता है वो अधिक हो जाता है। तो इससे शुगर होने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा इसमें जो खतरा है हार्ट अटैक हो सकता है। इससे जो हमारा पाचन संस्थान है वो भी ठीक से काम नहीं करता। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इसमें बहुत अधिक हो जाती है। हमारे हार्मोन्स जो रहते हैं वो भी ठीक से अपना काम नहीं करते हैं। इसका जो इसमें इसके जब हमको शुगर हो जाता है ये होता किससे, इसकी सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले हमको बहुत अधिक भूख प्यास लगती है। मेन बात जब हमारे शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है तो वो घाव भरता नहीं है और हमारी आँखों की जो रोशनी रहती है वो भी कम हो जाती है। वो भी बहुत हमारी आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है। ये उसके सिम्टम्स हैं। तो हम इसको योग के द्वारा ठीक एकदम से अगर हम सही तरीके से रोज़ाना योगिक अभ्यास करें तो हम जो ये शुगर है इसको हम बहुत हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। तो मैं आपको इसमें कुछ प्राणायाम और कुछ आसन बताऊंगी। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आसन है हमारा भुजंगासन। ये आसन करने के लिए हमको पहले पेट के बल आना होगा इस तरह। उसके बाद आपके जो आपके पैर एकदम सीधे रहेंगे। उसके बाद आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर के अगल बगल रहेंगे इस तरह। उसके बाद लंबी गहरी सांस भरते हुए अपनी ब्रेस्ट को अपनी नाभि के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे इस तरह। लंबी गहरी सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे इसमें से, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए आपकी जो कोहनी रहेंगी वो ऐसे नहीं अंदर की ओर रहेंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। भुजंगासन को आपको जब आप इसको करें, जो प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं उनको यह आसन नहीं करना है। अगर आपको हर्निया के रोगी हैं उनके लिए भी उनको भी यह आसन बिल्कुल नहीं करना है।
तो और अगर आपका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो भी इसको ना करें। इसमें आपको ये सावधानी रखनी है। हमारा अगला आसन है मंडूकासन। तो इसको करेंगे। मंडूकासन करने के लिए हम सबसे पहले दंडासन में आएंगे। उसके बाद अपना एक पैर फोल्ड करते हुए अगला पैर भी इस तरह और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। आपका जो पैर है पीछे की ओर इस तरह से रहे, इस तरह से आए। आपके जो पैर के अंगूठे हैं वो आपस में मिले हो। उसके बाद आपको आप अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करना है और जो आपका अंगूठा है वो अंदर की ओर रहे। इस तरह से बंद करनी है, मुट्ठी बनानी है। उसके बाद लंबी गहरी सांस भरते हुए सांस को छोड़ेंगे और अपनी नाभि जो आपकी है वहाँ पे अपने इन हाथ इसको रखेंगे इस तरह और आगे की ओर आएंगे और कुछ देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे करके वापस आएंगे। ये था हमारा मंडूक आसन। इसमें आपको सावधानी ये रखनी है, अगर आपका ऑपरेशन हुआ हो तो इसको ना करें। पेट का कोई अल्सर हो तो भी इसको नहीं करेंगे। उच्च रक्तचाप वाले भी इसको, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इसको ना करें। ये था हमारा मंडूकासन जो मधुमेह के में बहुत ही फायदेमंद है। ये अगर आप इसको रोजाना कम से कम 15 मिनट भी इसको रोज करते हैं तो आप बहुत हद तक अपने शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। हमारा अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लिए हमको सबसे पहले दंडासन में आना है। उसके बाद अपना एक पैर अपने राइट पैर के बगल में रखना है। देन अगला अपना राइट पैर लेफ्ट पैर के साइड में रखना है। उसके बाद जो आपकी शेप है वो इस तरह से हो जाए। उसके बाद अपना अपोजिट हाथ इस तरह से रखें और एक हाथ पीछे की ओर एंड अपोजिट साइड को आपको देखना है एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
अगले पैर से भी करेंगे इस तरह। आपका जो पैरों का शेप है वो इस तरह से हो जाए। अगले पैर से इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से हम इसको करेंगे। अगर कोई व्यक्तियों से इस तरह से नहीं हो पाता है तो इसका एक सरल अभ्यास है। अपने पैर को इस तरह से सीधे रखें, एक पैर को फोल्ड करते हुए अपने पैर के इस तरह बगल में रखें और उसके बाद अपना अपोजिट हाथ यहाँ रखें और इस तरह से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से करेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको अभी अर्ध मत्स्यासन मैंने आपको करके बताया, ये थोड़ा सा बहुत इसमें ये थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होती है। जो नहीं कर पाते हैं तो जो नहीं कर पाते हैं वो आसन, उनके लिए ये सिंपल आसन है। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, उसी का उसका एक रूप है। अगले पैर से करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनसे अर्ध मत्स्यासन नहीं हो पाता उनके लिए उसी का एक छोटा सा एक रूप है, उसी के उसमें आता है। ये बहुत ही इजीली हो जाता है। इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि प्रेगनेंसी के समय इस आसन को ना करें। अगर आपको आपके पेट हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो इस आसन को ना करें। जो हर्निया के पेशेंट हैं उनको भी यह आसन तो वो भी यह आसन बिल्कुल ना करें। अगर आपकी स्लिप डिस्क में गंभीर प्रॉब्लम हो या आपके हाथों में आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यह आसन बिल्कुल ना करें। तो उनके लिए जो मैंने पहले वाले आसन बताए हैं, मंडूकासन और भुजंगासन, वो आप इसको उन दोनों में से आप इनको कर सकते हैं। वो भी मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। अगर आप रोजाना इनका कम से कम 15-15 मिनट भी रोजाना अभ्यास करेंगे तो आप बहुत हद तक अपने शुगर का जो आपका शुगर है उसको आप ठीक कर सकते हैं। हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको
सबसे पहले इस तरह से दंडासन की स्थिति में आ जाना है। उसके बाद लंबी गहरी सांस भरते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपनी चिन को, अपने माथे को अपने घुटनों पे स्पर्श करेंगे। अगर आपका पूरी तरह से माथा ना लगे तो कम, चाहे इतना भी हो, तो बहुत धीरे रोजाना उसका अभ्यास करेंगे तो आपका पाश्चिमोत्तानासन हो जाएगा। इस तरह से अपने अंगूठों को अंदर की ओर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। एक बार फिर से करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने पैर के अंगूठों को अंदर की ओर खींचेंगे। उसके बाद इस तरह से हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वापस आएंगे। आपको ध्यान में रखना है, हर एक आसन के बाद आप कुछ देर शवासन में आए, थोड़ी देर रिलैक्स करें। ये जो आसन है इसमें आपको सावधानी ये रखनी है, जो अस्थमा के रोगी हैं उनको यह आसन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो हमारी सांस रहती है वो ऑटोमेटिक ही अपने आप रुक जाती है। तो जो अस्थमा के रोगी हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको यह आसन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी कर लो, इसमें जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारी सांस ऑटोमेटिक ही रुक जाती है, कुछ क्षण के लिए हमारी सांस रुक जाती है। तो जो अस्थमा के रोगी हैं उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको भी जो ये आसन है बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका पेट का हाल में ही ऑपरेशन हुआ हो तो भी यह आसन बिल्कुल ना करें। अगर आप रोजाना इनका अभ्यास करेंगे तो आप अपने जो आपको रोग है, जो आपको शुगर है, उसको बहुत हद तक ठीक रख सकते हैं। ठीक है, आप पूरी अगर आप रोज इसको कंटिन्यू सुबह शाम कम से कम 20 मिनट 15 मिनट रोज करेंगे तो आपका जो शुगर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम उसके बाद बिल्कुल नहीं होगी। हमारा अगला जो इसी में आसन आएगा वो है अर्ध धनुरासन। इसको करने के लिए हमें
इसे करने के लिए हमें पेट के बल लेटना होगा, इस तरह से। उसके बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, ऊपर की ओर लेके आएंगे। देन अपने हाथों से अपने एंकल को इस तरह से पकड़ेंगे और पहले अपनी छाती और अपने आगे जो पैर है उनको ऊपर की ओर खींचेंगे, उठाएंगे इस तरह। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने शरीर को आराम देंगे। एक बार फिर से करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, अपनी छाती और अपने पैरों को उठाएंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स करेंगे शवासन में। अगर आपसे दोनों पैरों से नहीं हो पाता तो आप एक एक पैर से भी इसको हम इसे कर सकते हैं। इस तरह एक पैर को पकड़ेंगे और इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगले पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, जिन लोगों से यह आसन नहीं हो सकता जिनसे यह आसन नहीं हो सकता उनके लिए ये एक पैर से आप इसको कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत असर होगा। तो ये थे कुछ आसन जो हमें मधुमेह के जो रोगी हैं उनके लिए। अगर आप रोज सुबह के समय इनको कम से कम 20 मिनट भी आप इसको रोज करते हैं इन सभी आसनों को, तो आप बहुत हद तक अपने शुगर को ठीक कर सकते हैं। बहुत हद तक इससे इन आसनों से आपका जो शुगर है वो ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको एक दो प्राणायाम बताऊंगी कि प्राणायाम के उससे भी हम अपने शुगर को ठीक कर सकते हैं। तो हम प्राणायाम करेंगे।
हमारा जो पहला प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। इसको करने के लिए हम कोई भी पद्मासन सुखासन में आप आ जाएं और एकदम रिलैक्स होके अपने शरीर को एकदम सीधा स्ट्रेट करें। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपको खाली नाक के रास्ते अपनी सांस को छोड़ना है। सांस आपको लेनी नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही इसमें लेना शुरू हो जाती है। आपको बस सांस को थ्रू आउट अपनी सांस को छोड़ने के उसमें ध्यान देना है। और सबसे मेन बात, प्राणायाम करते समय अपनी आंखों को हमेशा बंद रखें ताकि आप अपनी सांस प्रश्वास में ध्यान दे सकें कि आप अपनी सांस को कितनी देर तक खींच रहे हैं, उसको कितनी देर तक रोक रहे हैं और कितनी देर तक एक्सेल कर रहे हैं, आप उसको ध्यान में रख सकें और अपने मन को एकदम शांत करें। अगर आपका मन इधर उधर भागेगा तो जो प्राणायाम का असर है ये बिल्कुल नहीं होगा, इससे प्राणायाम का असर उतना नहीं होगा, कम होगा। इसलिए जब आप प्राणायाम करें तो अपनी आंखों को बंद रखें, अपने शरीर को रिलैक्स करें और मन को एकाग्र करें। अपना ध्यान, अपना मन मस्तिष्क को एकाग्र करें। बाहरी एक्टिविटी से अपना ध्यान को हटा दें। एकदम अपनी सांसों पे, जो आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उस पे अपना ध्यान लगाएं और प्राणायाम स्टार्ट करें। तो हम अपना जो हमारा पहला प्राणायाम है उसको स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कोई भी एक मुद्रा में आ जाएं, आंखें बंद रहेंगी और इसमें आपको नाक के रास्ते सांस को छोड़ना है और आपको सांस को लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही अपना आप हो जाती है। इस तरह से
रिलैक्स करेंगे। कपालभाति प्राणायाम हमने किया। पहले तो ये जो कपालभाति है ये प्राणायाम में नहीं आता, बट इसको रखा गया है। इसका जो अर्थ होता है, कपालमाला हमारा मस्तिष्क, जो हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करे, उसको हम कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं। इसको करने से हमारा मस्तिष्क को एकदम शांति मिलती है। अगर हमारा मस्तिष्क शांत होगा, हमारे दिमाग में गंदे थॉट्स नहीं आएंगे, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से अपना काम करेंगे। अगर हम बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं, जो हमारे फिर वो हमारे उसका असर हमारे शरीर में होता है। उससे हमारे जो शरीर के हार्मोन्स हैं अपना ठीक तरीके से अपना काम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। उससे भी हमको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम अपना मन मस्तिष्क को भी ध्यान ठीक से रखेंगे, तो आप अपने ये प्राणायाम करने से आप अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको इसमें ध्यान ये देना है, अगर प्राणायाम करते समय आपको आपका सर घूमे, तो आप रुक जाएं उसी वक्त। ये प्राणायाम बिल्कुल ना करें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो इसको ना करें, और अगर करें तो किसी योग प्रशिक्षक के सामने ही इसको करें, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको हैंडल कर सकें, उसको वहाँ पे ठीक कर सकें। अकेले में जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं अकेले में इसको बिल्कुल भी ना करें। पहले तो उनको ये जो प्राणायाम है बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप इसको करते हैं तो किसी योग प्रशिक्षक के सामने इसको आप करें। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको उसी वक्त उसको हैंडल कर सके। हमारा जो अगला प्राणायाम है सूर्य भीति प्राणायाम। इससे भी हम अपने जो हमारा मधुमेह है उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसमें भी आपको ध्यान ये देना है, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको यह आसन बिल्कुल नहीं करना है। और हम इसको स्टार्ट करेंगे इस तरह से।
इस तरह से हम इसका अभ्यास करेंगे। सॉरी, मेरे को बीच में उठना पड़ा क्योंकि मेरा फ़ोन ओवर हीटिंग हो गया है, तो बार बार वहाँ पर से हट, इसलिए मैं वहाँ पर से हटी। यहाँ पर धूप नहीं है इसलिए यहाँ पर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ोन ओवर हीट हो गया था तो इसलिए मेरे को वहाँ पर से उठना पड़ा। यहाँ पर छाँव है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर से। तो जो सूर्य भीति प्राणायाम से भी आप अपने उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सबसे इसमें मेन है वो है ध्यान। अगर आप अपने मन मस्तिष्क को एकदम ध्यान केंद्रित करें तो आपके दिमाग में जो नेगेटिव बातें आती हैं, उल्टा सुल्टा सोचने स्टार्ट हो जाता है इंसान, उससे भी हमारे शरीर में जो हमारे हार्मोन्स हैं वो ठीक से अपना काम नहीं करते हैं, तो हमें शुगर या और प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें एक उद्गीत जो प्राणायाम होता है वो भी इसमें बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आपको क्या करना है, उद्गीत में आपको इसमें किसी एक ध्यान स्थिति में आना है और मुंह ओम का उच्चारण करना है। ओम उद्गीत का उच्चारण करना है। तो उद्गीत में आपको कोई भी एक ध्यानात्मक स्थिति में आ जाए, आंखें कोमलता से बंद करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम ऐसी शक्ति है जो हमारे मन मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। हमारे शरीर में जो गंदे थॉट्स रहते हैं, गंदी बातें आती हैं, उल्टे सुल्टे विचार आते हैं, उनको ये दूर करता है और हमारा मन शांत करता है। हमारा मन शांत करता है। हमारा मन शांत होगा तो हमारा जो मस्तिष्क होगा वो भी शांत हो जाएगा। हमारे दिमाग में कोई भी उल्टी सुल्टी बातें नहीं आएंगी। तो हम प्रारंभ करते हैं इस तरह से। एक बार फिर से करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे इसी को।
इस तरह से आप ये उद्गीत प्राणायाम करने से भी आप अपने शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। कंट्रोल में क्या, पूरी तरह से ठीक होगा। इससे उद्गीत करने से हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, एकदम रिलैक्स फील होता है। तो ये थे कुछ आसन और प्राणायाम जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए। अब मैं आपको कुछ प्राकृतिक तौर पे भी जो हम मधुमेह को ठीक कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह खाली पेट लौकी का जूस पिए सुबह सुबह, एलोवेरा का जूस और आंवले का जूस। ये तीनों, अगर आप इनमें से कोई सा भी एक जूस रोजाना सुबह खाली पेट आप पीते हैं तो आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में आ सकता है। अमरूद और पपीता आप रोज खाएं। अंकुरित अनाज को आप खाएं। मूंग दाल और चना को मिक्स करके स्प्राउट, मतलब आप स्प्राउट खाएं। उससे भी आपका जो शुगर है वो ठीक हो सकता है, कंट्रोल में हो सकता है। सूर्य स्नान को आप करें, एनिमा का प्रयोग करें। इसमें जो क्रियाएं होती है, इसमें सबसे पहले आप जो रहता है आप करें कोंजल क्रिया करें। इसमें आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, नमकीन पानी को पीना है। उसके बाद अपने हाथ से अपनी ये जो 3 उंगलियां हैं उनको अपने मुंह के अंदर रफ करना है, और जब आपको उल्टी आना हो जाए तो उस पानी को बाहर निकालें। उससे भी शुगर को हम ठीक कर सकते हैं। जो रोगी है उसको हर 3 से 4 घंटे में हल्का हल्का कुछ ना कुछ खाना होता है। तो हर से 3 या 5 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाएं, ताकि आपका शुगर लेवल ठीक रहे, उसमें कंट्रोल में रहे। सुबह जब आप उठें तो पानी, जो तांबे का बर्तन होता है उसमें आप पानी रख के पिए। रात के समय उसमें पानी रख दें तो उसका पानी पिए तो आपका शुगर ठीक होगा। शुगर के साथ साथ अगर आपको कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो भी वो उससे वो भी इससे ठीक हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का सेशन। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो थैंक यू। और मेरे बीच में जो मुझसे कोई भी गलती हुई है, बीच बीच में मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं जब किसी अनजान उसमें से किसी को करती हूँ तो मेरे को ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझसे ठीक से नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बीच बीच में जो मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो मेरे साथ अक्सर होता है, क्योंकि मैं किसी अनजान उसमें से किसी, चाहे वो मेरे सामने हो या ना हो, किसी को पहचान ना पाए तो मेरी प्रॉब्लम होती है। मैं ठीक से मेरे को हेजिटेशन होती है, तो मेरी जो आवाज़ है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई प्रॉब्लम, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। मेरे को जो ये मेरी प्रॉब्लम है
और मैं फिर से राजमाता अहिल्या योग केंद्र को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आप सभी के सामने अपना जो ये छोटा सा आपके सामने अपना ये ज्ञान प्रस्तुत कर सकूं और मैं अपनी प्रतिभा आप सबके सामने रख सकूं। तो मैं अपना सेशन इधर ही समाप्त करूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ओवर हीटिंग हो गया है, तो ये बार बार ऑफ करने को बोल रहा है। ओवर हीट हो गया है फ़ोन, तो मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ अपनी क्लास को। ये स्विच ऑफ करने को बोल रहा है फ़ोन, इसलिए मैं अपनी क्लास को इधर ही समाप्त करती हूँ। और फिर से राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इतने बड़े बड़े योग साधक इसमें हैं कि मैं उनके सामने अपनी क्लास रख सकूं, अपनी प्रतिभा रख सकूं। तो उसके लिए धन्यवाद। और मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि जो मेरी आवाज़ है उससे आपको ढंग से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं अगर मैं किसी अनजान, क्योंकि मैं देखा नहीं है कौन कौन देख रहे हैं, तो मेरे को हेजिटेशन हो जाती है, तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी और थैंक यू।